हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय यानी एकता में बल है। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर 9 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर वो भी आपको हिंदी अर्थों के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो को वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक पद या एक शब्द में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है वृक्ष का प्रतिवस्ती अस्म, यानी पेड़ पर कौन रहता था। उत्तर बनेगा चटका, चिड़िया। अगला क्वेश्चन है वृक्षस्य अध क आगत, यानी पेड़ के नीचे कौन आया। उत्तर बनेगा गज, यानी हाथी। अगला क्वेश्चन है ग में कहा गया है गज केन शाखाम अत्रोडयत, यानी कहने का इसका मतलब है कि हाथी ने किससे पेड़ की शाखा तोड़ी। उत्तर बनेगा सुंडेन, सूंड से। अगला है काष्ठकूट चटकाम कस्या समीपम अनयत, यानी काष्ठकूट का मतलब कठफोड़वा, जो लकड़ी को काटने वाला एक पक्षी होता है उसका नाम कठफोड़वा होता है। तो बोलता है कठफोड़वा चटका, यानी चिड़िया को किसके समीप या किसके पास ले आया। उत्तर बनेगा मक्षिकाया, यानी मधुमक्खी के पास। अगला क्वेश्चन है मक्षिकाया मित्रम कह आसीत, यानी मक्षिकाया यानी मक्खी का जो या मधुमक्खी कह सकते हैं, तो मधुमक्खी का मित्र कौन था। उत्तर बनेगा मंडूक, यानी मेढक। अगला क्वेश्चन आता है रेखांकितानी पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्द के आधार पे या पद के आधार पे प्रश्न का निर्माण कीजिए। जिसमें कहा गया है कालीन चटकाया संतति जात, यानी समय के अनुसार चिड़िया चिड़िया जो है अपने बच्चे को जन्म देती है या उसका बच्चा हुआ। तो हम जब प्रश्न का निर्माण पूछेंगे, जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि समय के अनुसार किसने या किसके बच्चे का जन्म हुआ। तो हम यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कस्या, यानी चटकाया के जगह पे कस्या का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है चटकाया नीडम भूवि अपतत, यानी कहने का इसका मतलब है कि चिड़िए का जो घोंसला है वो जमीन पर गिर गया। तो हम पूछेंगे कि चिड़िया का क्या जमीन पर गिर गया। तो क्या के लिए हम यहाँ पे किम का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे चटकाया किम भूमि अपतत, यानी चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। अगला क्वेश्चन है गजस्य वैधनेव मम दुखम अपसरेत, यानी हाथी को मरने से या हाथी का वध करने से ही मेरा दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। तो हम यहाँ पे किसके के लिए कस्य का इस्तेमाल करेंगे, कस्य वैधनेव मम दुखम अपसरेत, यानी किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। अगला क्वेश्चन है काष्ठकूट संचवा गजस्य नयने स्फोट सियति, यानी कहने का मतलब है काष्ठकूट, यानी काष्ठकूट कहने का मतलब कठफोड़वा, यानी कठफोड़वा अपने चोंच से गजस्य यानी हाथी के दोनों नयनों यानी दोनों नेत्र फोड़ता है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि काष्ठकूट किसके द्वारा, ठीक है, या काष्ठकूट किसके द्वारा हाथी का दोनों जो आंख है या नयन है वो फोड़ता है। तो हम यहाँ पे चंचवा की जगह पे क्या लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या का इस्तेमाल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है मंजूषात क्रियापदानी चित्तवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजूषा से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया करिष्यामी यानी करूंगा, गमिष्यति यानी दूर जाएगा या जाएगा, अनयत इसे लाया, यानी ये आपको दिए गए हैं और यहाँ पे
उपयुक्त जो वाक्य है उसमें इस्तेमाल करके भर देना है क्रियापद को। जैसे क में कहा गया है काष्ठ कूट चंचवा गजस्य नयने खाली जगह, तो यहाँ पे क्या खाली जगह में भर जाएगा, स्फुटस्यति। यानी कहने का इसका मतलब है कि काष्ठकूट यानी कठफोड़वा, चंचवा यानी चोट से, गजस्य यानी हाथी के दोनों नयन यानी दोनों आंख फोड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अस्फुटस्यति। अगला क्वेश्चन है मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम खाली जगह करिष्यामि, यानी मैं भी सड़क पर खड़ा होकर शोर मचाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, शोर मचाऊंगा। अगला क्वेश्चन है तृषार्थ गज जलाशयम खाली जगह गमिष्यति, यानी प्यासा हाथी जलाशय के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन गजह गर्ते क्या भरा जाएगा, पतिष्यति, यानी हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। अगला है काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम, उसके बाद अनयत, यानी कठफोड़वा ताम यानी उसे कहने का मतलब क्या है, तो चटका है, यानी चिड़िया की बात किया गया है, यानी कठफोड़वा उसे मक्खी के पास या मधुमक्खी के पास ले गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन गज सुंडेन वृक्ष शाखा खाली जगह त्रोटयति, यानी हाथी अपने सूंड से पेड़ की शाखाओं को तोड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे खाली जगह को भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नानाम उत्तरानी एक वाक्य लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन आप देखेंगे तो क क्वेश्चन में कहा गया है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृक्षत, यानी कहने का मतलब है कि चटकाया यानी चिड़िया का, जो चिड़िया है, चिड़िया का विलाप सुनकर, ठीक है, श्रुतवा का मतलब सुनकर, कठफोड़वे ने उसे क्या पूछा, उससे क्या पूछा। तो उत्तर लिखेंगे चटकाया विलापम श्रुत्वा, यानी चिड़ियों को विलाप करते या रोते हुए सुनकर कठफोड़वा ताम अपृक्षित उससे पूछता है भद्रे किमर्थम विलपसी, यानी हे रानी या हे प्यारी चिड़िया तुम क्यों रो रही हो। अगला क्वेश्चन है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, यानी चटकाया यानी चिड़िया, काष्ठकूटस्य कठफोड़वा यानी चिड़िया और चिड़िया और कठफोड़वा की बात को सुनकर, चिड़िया और कठफोड़वा की बात को सुनकर मक्षिका यानी मधुमक्खी ने क्या बोला। तो उत्तर लिखेंगे चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, यानी चिड़िया और कठफोड़वे की बात को सुनकर मक्षिका या मधुमक्खी बोलती है मम अपि मित्रम मंडुका मेघनाद अस्ति, यानी कहती है कि मेरा भी एक मित्र है मेघनाथ नामक, यानी वो बताती है, ये सारे बात को सुन करके मक्षिका बोलती है कि मेरा भी एक मित्र है जिसका नाम मेघनाथ है। ठीक है, और वो जो मित्र है वो मेढक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, और कहता है कि हम शीघ्र ही उसके पास जाएंगे और जो उचित होगा वही करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत, यानी मेघनाथ ने मक्खी से या मधुमक्खी से क्या कहा। उत्तर लिखेंगे मेघनाद मक्षिकाम अवदत, यानी मेघनाथ ने मक्खी से कहा यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, यानी मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। अगला क्वेश्चन है घ में चटका काष्ठकूटम किम अवदत, यानी चटका मतलब चिड़िया ने कठफोड़वे से क्या कहा। उत्तर लिखेंगे चटका काष्ठकूटम अवदत, यानी चिड़िए ने कठफोड़वा से कहा दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नासिता, यानी एक दुष्ट हाथी ने मेरे संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वैधनेव
मम दुखम अपसरेत, उस हाथी को मारने से ही यानी वो हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ठीक है, तो ये चट्टका यानी चिड़िया ने कठफोड़वे से कहा। अगला क्वेश्चन आता है उदाहरण उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें एक आपको उदाहरण दिया गया है प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, जिसमें पठ धातु के लिए बात की गई है, जिसमें पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति। उसी तरीके से यहाँ पे पति है तो पति के लिए क्या बनेगा पतिष्यति और यहाँ पे पतिष्यन्ति। फिर उसी तरीके से मरिष्यन्ति, ये तो मरिष्यन्ति के लिए क्या बनेगा मरिष्यति और मरिष्यत। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, ये आप खुद से भी आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी का कहा है ख में, इसमें भी आपको मध्यम पुरुष दिया है और नीचे उत्तम पुरुष दिया है। जिसमें मध्यम पुरुष में एक दिया है गम धातु का, तो गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यथ। तो यहाँ पे धाव धातु से तो धाविष्यसि धाविष्यथ और इधर बनेगा धाविष्यथ। फिर उसी तरीके से क्रीड धातु का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रीड्स्यसि क्रीड्स्यथ और क्रीड्स्यथ। ठीक है, और यहाँ पे उत्तम पुरुष के लिए है लेखिश्यामी लेखिश्याव और लेखिश्यामा। तो यहाँ पे हस धातु का है तो हम लिखेंगे हसीश्यामी और इधर लिखेंगे हसीश्यामा। उसी तरीके से द्रक्ष यानी दृश्य धातु का है तो हम लिखेंगे द्रक्ष्यामी द्रक्ष्याव और द्रक्ष्याम और यहाँ पे हम भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है उदाहरण अनुसारम अस्मत् शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत, यानी उदाहरण के अनुसार अस्मत् शब्द को जोड़ करके भूतकालिक क्रिया का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे अवसत वस्ती यानी रहता था, उसी तरीके से अपठत तो यहाँ लिखेंगे पठती अस्म पढ़ता था, अतुड़यत यानी तोड़ता था। ठीक है, फिर अपतत इधर बनेगा पतती अस्म यानी गिरता था, अपृक्षति पूछता था पृक्षति अस्म, अवदत यानी बोलता था बदती अस्म, अनयत इसको बोलेंगे ले जाता था तो यहाँ पे नयति अस्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक से यहाँ पे आपको जो 3 दिए गए हैं तो इस कोष्टक से आपको उचित जो पद है उसको चुन करके खाली जगह में भरना है। जिसमें क में कहा गया है खाली जगह बालिका मधुरम गायती, तो हम यहाँ पे जो भी पद लिखेंगे वो बालिका के अनुसार लिखेंगे। तो बालिका आपका स्त्रीलिंग है तो बालिका स्त्रीलिंग के लिए हम यूज करेंगे एका, यानी एका लड़की मधुर एका बालिका मधुरम गायती, यानी एक लड़की मधुर स्वर में गाती है। अगला है खाली जगह कृषिका कृषि कर्माणी कुर्वन्ति, यानी कृषक जो है वो आपका पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग के लिए यहाँ पे यूज करेंगे चत्वारः, तो चत्वारः कृषिका कृषि कर्माणी कुर्वन्ति, यानी 4 किसान कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन खाली जगह है पत्राणी सुंदरानी संति, तो ये जो पत्राणी है वो नपुंसक लिंग है और इसके लिए हम यूज करेंगे तानी तानी पत्राणी सुंदरानी संति, यानी वे पत्ते सुंदर हैं। अगला है धेनव दुग्धम, तो यहाँ पे लिखेंगे ददती ददाती नहीं होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक से टाइप हो गया है, आप इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे बनेगा ददती, क्या बनेगा ददती। ठीक है, धेनव दुग्धम ददती, यानी गाय दूध देती है। यहाँ पे ददती क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे धेनव की बात किया गया है, यानी एक से अधिक गायों की बात किया गया है। ठीक है, अगला है वयम संस्कृतम खाली जगह, तो इसमें क्या भरा जाएगा अपठाम, यानी हम लोग या हम सब संस्कृत पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बन जाते हैं। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।